तो जब भी कभी हमारी पित्त की और रक्त की दुष्टि होगी तब हमें परिणाम स्वरूप ये फुंसी, ये एक्ने, ये पिंपल्स देखने के लिए मिलते हैं। और जी। इस देखिए, आयुर्वेद में शोधन क्रिया जो हमारी बताई गई है उसमें आपने पूछा है कि अगर हमें खून को साफ रखना है अपने, तो खून यानी कि हमारी रक्त धातु की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए हमारे शास्त्रों में रक्त मोक्षण एक विधि बताई गई है जिसको ब्लड लेटिंग कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पेट का चेहरा या दर्पण है वो हमारी त्वचा होती है, और उस त्वचा में भी हमारा जो ये मुखड़ा है ये सबसे बड़ा रीज़न है। कैसे? अगर आपने कोई भी इस तरीके की चीज़ें खाई हैं जिससे आपको अपच हो गई है या आपका भोजन पचा नहीं है, तो जब भी हमारा भोजन अपक्व अवस्था में रहता है या उसका पाचन नहीं हो पाता, तो उससे क्या बनता है, हमारी बॉडी में आम बनता है। आम को ही टॉक्सिन्स कहा जाता है। कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ड्राई का मतलब होता है कि वात आपकी बॉडी में ज़्यादा है, और वात दोष को कम करने के लिए आपको किसी भी स्नेह का अभ्यंग आपकी बॉडी पर, अभ्यंग यानी कि मसाज, मालिश आपको करनी चाहिए। और वो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से उपचार हैं जिनसे ये समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। ज्यादातर लोग ये वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में जरूरी हेल्थ टिप्स मिस कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़े और बेल आइकन दबाकर अपडेटेड रहें। क्या आपकी स्किन बार बार खराब हो जाती है? दाग धब्बे, कील मुहासे, पिंपल आदि से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं? और सबसे खास बात, आप महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन नतीजा वो का वही। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे आयुर्वेदिक उपचार की जिनसे आप इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसको ऊपरी लेयर पर नहीं बल्कि जड़ से इसको खत्म कर सकेंगे। आज हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए हैं डॉक्टर वैद्य आशुतोष जी, जिनसे हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको करने से हम इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर साहब, कम उम्र में ही पिंपल और मुहासे जैसी समस्याएं होने लगती हैं, तो इसका क्या कारण है? थोड़ा आयुर्वेदिक दृष्टि से समझाइए। जी, देखिए शशांक जी, कम उम्र में या फिर कह सकते हैं पिंपल या एक्ने जो हमारे हो रहे हैं, पीड़िकाएँ जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है, और एक लेमैन की बात करें तो फुंसिया, इनका होने का सामान्य कारण क्या है? तो हमारा आयुर्वेद शास्त्र 4 दोषों पे काम करता है एज़ पर हमारे आचार्य सुश्रुत, जिसमें हमारे वात, पित्त, कफ और रक्त होता है। तो जब भी कभी हमारी पित्त की और रक्त की दुष्टि होगी तब हमें परिणाम स्वरूप ये फुंसी, ये एक्ने, ये पिंपल्स देखने के लिए मिलते हैं। और इसका कारण आजकल जो अर्ली एज में है वो है, इसका बढ़ाने वाला कारण जो है आहार है, जिससे हमारा पित्त और रक्त दोष जो है दूषित होते हैं और अपनी मात्रा में, अनुमान में, प्रमाण में, सब में बढ़ जाते हैं। जिसके लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, आजकल तला भुना ज़्यादा मात्रा में खा रहा है, स्पाइसी फूड ज़्यादा मात्रा में खा रहा है, या फिर दूसरी चीज़ होती है टॉक्सिन, कि अगर उसके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का कह सकते हैं एक तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी किसी न किसी रूप में आपकी त्वचा पर दिखाता है और आपको पीड़िका इत्यादि देखने के लिए मिल जाती है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए कि आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किस प्रकार नेचुरली हम खून की सफाई कर सकते हैं जिससे ये सब स्किन की प्रॉब्लम ना हो। जी, देखिए, आयुर्वेद में शोधन क्रिया जो हमारी बताई गई है उसमें आपने पूछा है कि अगर हमें खून को साफ रखना है अपने, तो खून यानी कि हमारी रक्त धातु की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए हमारे शास्त्रों में रक्त मोक्षण एक विधि बताई गई है जिसको ब्लड लेटिंग कहा जाता है। यानी कि जो भी गंदा खून है उसको हम लीच थेरेपी के द्वारा, या फिर हमारी जो कपिंग होती है उसमें एक वेट कपिंग होती है उसके द्वारा, शिरावेद होता है जिसमें एक निडल आपके वेन के अंदर इंसर्ट की जाती है, उससे अभी हमारा जो गंदा खून है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसके द्वारा हम शोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ चीज़ लेनी है तो मंजिष्ठा सबसे श्रेष्ठ बताया गया है हमारे आयुर्वेद में, जिसके द्वारा आपका जो रक्त है वो कैसा होगा, शुद्ध होगा, और आपके रक्त में इम्प्योरिटीज कम से कम रहेगी। उसी के साथ अम्ल रस, अगर आप खट्टी चीज़ों का थोड़ा सेवन अच्छी मात्रा में करते हैं तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है और साथ में आपके ब्लड को अच्छा करते हुए प्यूरिफाई करता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए, क्या क्रीम और फेस वॉश से स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं या इनका कुछ ऐसा समाधान जड़ से करना ज़रूरी होता है ताकि ये बार बार ना हो? बिल्कुल, देखिए शशांक जी, बिल्कुल कर सकते हैं हम। अगर हम स्किन प्रॉब्लम को फेस वॉश और क्रीम की बात करें
तो हम कर सकते हैं, पर वो स्किन टाइप के अनुसार होना चाहिए कि हमारी स्किन का टाइप है किस तरीके का। अगर आप मान लीजिए हर महीने आप फेस वॉश एक नई कंपनी का चेंज करेंगे, तो वो केमिकल्स कंटेनिंग जो आपका कह सकते हैं फेस वॉश है, वो कहीं ना कहीं आपकी त्वचा के ऊपर दुष्प्रभाव दिखाएगा। इसलिए आप पहले देखिएगा कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा एक फेस वॉश है, सभी के कंटेंट मेंशन रहते हैं, आप देखिएगा कौन सा आपके लिए सूटेबल है और किससे आपको एलर्जी नहीं होती, उस तरीके के फेस वॉश को लेकर चलिएगा। और एक ही फेस वॉश पर रहते हुए आपको अपना जीवन यापन और फेस वॉश पे अपनी जो कह सकते हैं फेस की क्लीनिंग है वो आपको करनी है। बात रही क्रीम के बारे में, तो क्रीम इत्यादि केवल आपको बाहर के जो प्रोटेक्टिव जर्म्स कह सकते हैं, जो हमारे बाहर फॉरेन पार्टिकल्स है, जर्म्स है, उनसे केवल आपकी एक लेयर बना देती है, आर्टिफिशियल लेयर जिसको हम बोलते हैं स्किन के ऊपर, और वो उनको चिपकने नहीं देती इसके ऊपर। वो क्या करती है, हमारी स्किन को उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करती है। तो बस यही कुछ कारण है जो कि हमें देखने होते हैं फेस वॉश पे और क्रीम में, कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी एक ही को यूज़ करिएगा, और अगर आप बार बार चेंज करके करेंगे तो वो आपको दिक्कत करेगी। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि पिंपल्स की समस्या बार बार होती है, तो ऐसे में दर्शकों को बताइए कि वो ऐसा कौन सा घरेलू उपचार करें जिससे उनको ये दिक्कत बार बार ना हो। अगर किसी को बार बार एक्ने या पिंपल की समस्या हो रही हो, तो अगर उनको घर में ही कुछ चीज़ें करनी है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, पंसारी की दुकान से मंजिष्ठा लेकर आना है, या फिर लाल चंदन अगर आपको मिल जाए, इनको लाकर आप गुलाब जल में मिलाइएगा, और मिलाने के बाद अगर आप अपने चेहरे पर लेप करते हैं तो ये आपको होने वाली एक्ने इत्यादि समस्याओं को दूर करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है लेप लगाते समय कि आपका वो लेप पूरी तरीके से सूखना नहीं चाहिए। जब वो हल्का सा सूखने लगे तभी आप उसको रिमूव कर दीजिएगा स्किन से। और रिमूव करने के लिए कॉटन का जो प्रयोग करेंगे वो उष्ण जल में डूबी रहनी चाहिए, या फिर गुलाब जल में डुबाकर ही आपको वो लेप को रिमूव करना है। दूसरा है उदुम्बर। उदुम्बर का जो पेड़ होता है उसके सूखे हुए पत्ते आपको लेकर आने हैं, उन पत्तों का एक पाउडर बना लीजिएगा, उस पाउडर को पानी में या गुलाब जल में मिलाकर एक लेप तैयार कीजिएगा, उस लेप को भी आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिएगा। कंडीशन वही है कि सूखने से पहले उसको हटा लीजिएगा। तीसरी चीज, आपकी पेट की जो दिक्कतें हैं, अगर आपको कोई भी समस्या पेट की हो रही है तो उस समय पर आपको अपने पेट को ठीक रखना है। आपके पेट में किसी भी तरीके से विबंध या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको ठीक रखने के लिए अच्छा है कि रात में सोते समय आप एरंड के तेल का प्रयोग करिएगा, या मुनक्के को दूध में भिगोकर उस मुनक्के से सिद्ध दूध का प्रयोग करिएगा, तो ये भी दिक्कत आपकी उससे भी दूर होती है घरेलू उपाय के द्वारा। डॉक्टर साहब, अक्सर बड़े बूढ़ों से सुना है कि पेट की गड़बड़ी से भी स्किन की दिक्कत होती है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सच है? क्या वास्तव में पेट की गड़बड़ी से स्किन प्रॉब्लम होती है? देखिए, पेट में होने वाली समस्याएं हमें किस रूप में प्रदर्शित होंगी या दिखेंगी, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पेट का चेहरा या दर्पण है वो हमारी त्वचा होती है, और उस त्वचा में भी हमारा जो ये मुखड़ा है ये सबसे बड़ा रीज़न है। कैसे? अगर आपने कोई भी इस तरीके की चीज़ें खाई हैं जिससे आपको अपच हो गई है या आपका भोजन पचा नहीं है, तो जब भी हमारा भोजन अपको अवस्था में रहता है या उसका पाचन नहीं हो पाता, तो उससे क्या बनता है, हमारी बॉडी में आम बनता है। आम को ही टॉक्सिन्स कहा जाता है, और वही टॉक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके चेहरे पर या आपके सर्व शरीर पर होने वाली छोटी छोटी फुंसियों के लिए, पीड़िकाओं के लिए, एक्ने के लिए इत्यादि के लिए। तो आपको अपना आहार बड़ा संतुलित और बहुत ही समझ कर लेना चाहिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं ना आए और आपके शरीर में आम की निवृत्ति ना हो और आप इससे मुक्त रहे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में ऐसे कौन कौन से उपचार हैं जिनसे ये समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाती हैं? थोड़ा बताइए। घरेलू उपाय में अगर देखिएगा, हमारी फुंसियाँ या एक्ने या पिंपल्स जो हो रहे हैं उनकी भी दो कंडीशन है। अभी तक तो हमने चेहरे की बात करी स्किन पे, पर स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है। तो अगर आपकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे दाने होते हैं, लाल दाने होते हैं, तो आपको करना क्या है, अपने गोले के तेल की मालिश आपको करनी है उन दानों के ऊपर और उस स्किन के ऊपर, तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको गोले का तेल लग रहा है कि लगाने के बाद में आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो रही है या आपको दिक्कत हो रही है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर
कफ दोष की प्रवृत्ति है और कफ दोष के केस में आपको क्वाथ, मंजिष्ठा आदि क्वाथ आता है, उसका पान करना होता है, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि जो आपके दाने हैं उनको सूखने के बाद वो काले रंग के हो जा रहे हैं, तो ये वात दोष को दिखाते हैं। तो वात दोष के केस में आपको हरिद्रा सिद्ध जल या फिर कह सकते हैं हरिद्रा सिद्ध दूध अगर आप लेंगे तो वो भी अच्छा है, या शतावरी का दूध भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपका अच्छा रहेगा इन केसों में। डॉक्टर साहब, क्या योग और प्राणायाम करने से भी स्किन प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए योग और प्राणायाम या हम संपूर्ण योग की बात करते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और बात रही ग्लो की, तो देखिए ग्लो रिस्पॉन्सिबल करता है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन है किस तरीके का, यानी कि श्वसन प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है। जब भी हम योग करते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र अच्छा कार्य करता है और हमें जो भी किसी तरीके से ऑक्सीजन लेनी है वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में पहुंचती है, और पहुंचने के बाद जो भी हमारी बॉडी के लिए, टिश्यूज के लिए या सेल्स के लिए कह सकते हैं एसेंशियल नरिशमेंट होता है ऑक्सीजन, वो पहुंचता है। और पहुंचने के बाद हमारी त्वचा को वो निखार दिखाता है और हमारी त्वचा को सुंदर करके रखता है। तो इसीलिए इस केस में हमारा योग, प्राणायाम और कह सकते हैं सूर्य नमस्कार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और इसका बहुत अच्छा महत्व हमारे आयुर्वेद में और हमारी स्किन के लिए बताया भी गया है। देखा जाता है कि अधिकतर लोगों की स्किन अलग अलग होती है। किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो क्या आयुर्वेद में भी इन सभी अलग अलग तरह की स्किन्स का अलग अलग तरह से उपचार किया जाता है? देखिए हमारे आयुर्वेद में आपने 3 प्रकार की स्किन बताई है। हमारे आयुर्वेद में स्किन की त्वचा को, त्वचा की जो लेयरिंग की गई है, त्वचा की लेयरिंग में 7 लेयर हमारी आती है। उन 7 लेयर के आधार पर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, और 7 लेयर के प्रत्येक के अलग अलग लक्षण हैं। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो शायद वो संभव नहीं हो पाएगा, एक बहुत बड़ा विस्तार में टॉपिक है वो अपने आप में, पर वो 7 लेयर पे हम काम करते हैं। बट अगर हम सामान्य लक्षण कहें तो सबसे ऊपर की जो हमारी लेयर है, जिसके ऊपर हम देखते हैं बेसिकली कि हमारी स्किन ड्राई है या हमारी स्किन ऑयली है या ओवर ऑयली है, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो इसके आपको जो काम करने हैं, मैं आपको सिंपल, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ड्राई का मतलब होता है कि वात आपकी बॉडी में ज़्यादा है, और वात दोष को कम करने के लिए आपको किसी भी स्नेह का अभ्यंग आपकी बॉडी पर, अभ्यंग यानी कि मसाज, मालिश आपको करनी चाहिए। और वो मालिश क्या करती है, आपकी स्किन का पोषण करती है। और आपको सुबह उठकर गुनगुने पानी में 1 चम्मच तिल का तेल पीना भी चाहिए, तो ये भी आपकी जो त्वचा पे आपकी जो ड्राइनेस है वो अच्छा रहेगा। और 2-2 बूंद आपको गाय का घी अपनी नाक के अंदर डालना चाहिए सुबह उठने के बाद, तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपको दिख रहा है कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल है और इस तरह की दिक्कत है, तो तिल की खली यानी कि जब तिल का तेल निकलता है तो उसका जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट को आप अपने घर पे ले आइएगा, और लेकर आने के बाद में रोज़ सुबह शाम गुनगुने पानी में 1 चम्मच उस खली को डालकर पीना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपकी ओवर ऑयली स्किन है वो आपकी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा उपाय जो इसमें हम बताते हैं, जो बरले जिसको कहा जाता है, जो लेकर आइएगा, उसको भूनिएगा, और भूनने के बाद में उसका पाउडर बनाकर आप उसे सत्तू के रूप में लेना स्टार्ट करिए, तो आपकी जो ओवर ऑयली स्किन है वो ठीक हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ ऐसी गलतियाँ जो अक्सर लोग कर जाते हैं और उसका खामियाजा उनको स्किन प्रॉब्लम के रूप में भुगतना पड़ता है। ऐसी गलतियां जो हम डेली कर रहे हैं और स्किन खराब होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पानी और आपका खाना। हम कम मात्रा में पानी पिएंगे तो सिंपल सी बात है, जो हम वाटर का संगठन भी देखते हैं, रासायनिक संगठन H2O, तो जो O है वहाँ पर ऑक्सीजन, वो हमें नहीं मिल पाएगी तो दिक्कत आएगी। दूसरा है भोजन। अगर आप ज़्यादा तीखा इत्यादि भोजन करते हैं और जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो भी आपको दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है। तीसरा, कम से कम चलना। लोग खाना खाने के बाद चलना ही नहीं पसंद करते, जस्ट खाना खाया और लेटना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें सोना है या हमें लेटकर टीवी देखना है, वो आप कम करिएगा। चौथी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओवर स्ट्रेस। किसी भी चीज़ का ओवर स्ट्रेस आप मत लीजिएगा, इससे आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो डाउन जाती है और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि आपकी स्किन को हार्म करते हैं। चलते चलते कोई ऐसी 5 टिप्स हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए जिससे वो अपनी स्किन को हमेशा अच्छा रख सके। अंततः 5 टिप्स मेरी तरफ से जो आपको ठीक रख सकती है और आपकी त्वचा को अच्छा रख सकती है। इम्पोर्टेंटली आपको रोज 3 से 4 लीटर पानी आपकी सेहत के अनुसार, आपके वजन के अनुसार आपको लेना चाहिए।
आहार में आपको संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। तीसरा, योगा पे आपको ध्यान देना चाहिए, योग और प्राणायाम इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा केमिकल वाले कोई भी सिंथेटिक फेस वॉश या आपको कोई भी साबुन का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। और स्ट्रेस से अपने आप को बचाना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि स्किन प्रॉब्लम केवल ऊपरी नहीं होती है, बल्कि वो जड़ से होती है, शरीर के अंदर से होती है, और किस तरह हम आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए पा सकते हैं एक ग्लोइंग स्किन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए हमारे चैनल हेल्थ मंत्र को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।